हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, जहां से जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम आरएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था आरएस का, तो उसमें भी आपके जो है नथमल की जो हवेली कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख हवेलियों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जैसलमेर की हवेलियों के बारे में बात करें तो जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है सालिम सिंह की हवेली। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखेंगे। पहली चीज तो इस सालिम सिंह की हवेली का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया, तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर के दीवान जिनका नाम क्या था, तो याद रखेंगे यहाँ पर सालिम सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके निर्माण जो हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1815 ईस्वी में क्या किया गया था, इसका जो है निर्माण किया गया था। आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है सालिम सिंह की हवेली ये कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 9 मंजिला हवेली है। कितनी है, 9 मंजिला हवेली है। और इसमें अगर हम बात करें इसकी जो लास्ट 2 मंजिलें है ना, अगर हम देखें इसके यानी कि 8वें और 9वें खंड की अगर हम बात करें तो ये किससे निर्मित है, ध्यान रखेंगे लकड़ी से निर्मित है, यानी कि लकड़ी से बना हुआ है। और जो लकड़ी से बना हुआ है तो ध्यान रखेंगे 8वीं मंजिल को कहा जाता है रंग महल, जबकि 9वीं मंजिल जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, शीश महल के नाम से जाना जाता है। परंतु अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये जो हवेली है ये 7 मंजिला है, यानी कि 7 खंड जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कितने पत्थरों से, तो 7 खंड पत्थरों से जो है क्या है ये निर्मित है। और इसकी 6वीं मंजिल जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जहाज महल के नाम से जो है इसको बुलाते हैं। और 7वीं मंजिल की बात करेंगे तो 7वीं मंजिल को जो है मोती महल के नाम से जाना जाता है। अगली हम बात करें, अगली इंपॉर्टेंट अगर हवेली की बात करें, देखिए यहाँ पर नथमल की हवेली की हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे नथमल की हवेली का जो निर्माण जो है, यानी कि इसके वास्तुकार 2 भाई थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था हाथी और दूसरे का नाम क्या था, लालू। ध्यान रखेंगे और इसका निर्माण जो है ना, ध्यान रखेंगे इसका निर्माण यहाँ पर देखो हमने बात की थी सालिम सिंह की 1815, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका निर्माण जो किया गया था वो किया गया था 1881 से लेकर 85 के मध्य में क्या हुआ था, इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। जो नथमल मोहाती थे उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। और ये 2 हाथी एवं लालू 2 भाई हुआ करते थे जिनके द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया था। ध्यान रखेंगे कितने मंजिला जो है ये इमारत है, यानी कि हवेली कितने मंजिला है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है 5 मंजिला है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये राजपूत है ना, ये राजपूत और इस्लामी शैली में क्या है, इस्लामी शैली में ये निर्मित है। और हवेली की जो है दोनों दरवाजे पर ध्यान रखेंगे क्या बने हुए हैं, 2 अलंकृत हाथी जो है यहाँ पर बने हुए हैं। और ये हवेली जो है पीले पत्थरों के लिए क्या है, जानी जाती है, या मैं कहूं कि पीले पत्थरों से क्या किया गया है, इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। आगे हम बात करें, देखिए अगली हवेली की बात करें जिसका नाम है पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण जो है वो 1805 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा, सेठ गुमान चंद पटवा के द्वारा जो है इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुल मंजिला यानी कि 5 मंजिला है। आगे हम देखें इसमें भी हिंदू, ईरानी एवं मुगल स्थापत्य कला का संगम जो है हमें इस हवेली में देखने को मिलता है। आगे हम ध्यान रखेंगे और इसे ध्यान रखेंगे 5 हवेलियों का समूह भी कहा जाता है। कौन सी हवेली को, पटवों की हवेली को। इसके अलावा जैसलमेर में 1-2 इंपॉर्टेंट और आपको याद रखनी है, कौन सी, सोडो की हवेली पूछ ली जाए कि बताइए सोडो की हवेली कहां पर स्थित है, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर में। इसके अलावा हम देखें दीवान ईसर लाल जी की हवेली के बारे में बात करें तो इसका निर्माण भी जो है कहां पर किया गया है, आपके जैसलमेर में जो है इसका निर्माण यहां पर किया गया था। आगे हम देखिए बात करें शेखावाटी की हवेलियों की प्रमुख बात करें तो शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो देखो पहली चीज तो ध्यान रखेंगे शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो अपनी विशालता
और भित्ति चित्रों के लिए यहाँ पर जानी जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे नवलगढ़ झुंझुनू की बात करें, है ना, नवलगढ़ झुंझुनू की बात करें तो नवलगढ़ झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ की हवेलियां, नवलगढ़ की हवेलियां, ठीक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ना, इनकी विशेषता क्या है, ऊंचा खर्रा, ऊंचे दरवाजे बने हुए हैं, विशाल चौक एवं फ्रेस्को पेंटिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यानी कि प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें जैसे सेठ लालचंद्र गोयन का हवेली की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो ये ढूंढलोद में स्थित है, और ढूंढलोद आपके कहां पर लोकेटेड है, झुंझुनू। आगे हम बात करें डालमिया की हवेलियां, तो ध्यान रखेंगे डालमिया की हवेली जो है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये चिड़ावा जो है, और चिड़ावा कहां, झुंझुनू में इसकी अवस्थिति है। मोदियों की हवेली और हेमराज पुलवाल की हवेली की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ध्यान रखेंगे ये झुंझुनू में है, ये बाकी जो मैंने बताई ये चिड़ावा में है, और ये कहां पर है आपके ढूंढलोद में। आगे हम देखें पौदारों की हवेली, तो पौदारों की हवेली जो है ये कहां पर आपके नवलगढ़ में स्थित है। इसके अलावा भक्तों की हवेलियों की बात करें, है ना, भक्तों की हवेली जो है ये कहां पर लोकेटेड है, ये भी आपकी नवलगढ़ में है। इसके अलावा भगोरिया की हवेली आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर रूप निवास महल हवेली भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा मोरारका की हवेली भी जो है यहाँ पर स्थित है। आगे हम बात करें कि ध्यान रखेंगे सर्वाधिक खिड़कियों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम क्या है, ईसर दास मोदी जी की जो हवेली है वो क्या है, सर्वाधिक खिड़कियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे हम इसमें भी डिवाइड करके पढ़े कि कौन कौन सी जगह में, जैसे हम मंडावा, स्पेसिफिक मंडावा की बात करें तो मंडावा में कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो ध्यान रखेंगे एक कौन सी है, रामदेव चौखाड़ी की हवेली, कौन सी है, रामदेव चौखाड़ी की हवेली। एक है आपकी कौन सी, मंडावा की हवेली, है ना, और इसके अलावा सागरमल लाड़िया की हवेली, और इसके अतिरिक्त हम बात करें रामनाथ गोयनका की हवेली जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये चारों हवेली जो है कहाँ पर है, मंडावा में। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये क्या है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है आपके इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कि ढूंढलो झुंझुनू की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे सेठ लालचंद्र गोयनका की हवेली जो है ये कहां पर है, ढूंढलोद झुंझुनू में है। लेकिन हम बिसाऊ की बात करें कि बिसाऊ जो झुंझुनू में पड़ता है वहां पर प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे सेठ जया दयाल, है ना, कौन सा है, सेठ जय दयाल केडिया की हवेली है। इसके अलावा नाथुराम पोद्दार की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, ये कहां पर लोकेटेड है, विसाऊ झुंझुनू में। जबकि हम बात करेंगे मुकुंदगढ़, और मुकुंदगढ़ कहां पर लोकेटेड है, झुंझुनू में। और मुकुंदगढ़ की कौन सी आपको दो याद रखनी है इंपॉर्टेंट, एक तो सेठ राधा कृष्ण की हवेली और दूसरी कौन सी है, केसर देव कानोडिया की हवेली। आगे हम देखें महनसर में देखें तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हवेली, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सोने चांदी की हवेली जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपके महनसर में, और महनसर कहाँ पर स्थित है, आपके झुंझुनू में। आगे हम देखिए यहाँ पर बात करें अगली हवेलियों में हम इंपॉर्टेंट देखें सीकर की हवेली, तो ध्यान रखेंगे सीकर की हवेली में श्री माधोपुर की हवेली की बात करें तो श्री माधोपुर में कौन सी हवेली फेमस है, पंसारी की हवेली। आपसे पूछा जाएगा कि पंसारी की हवेली जो है वो कहां पर स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है हवेलियों से, उनकी अवस्थिति जो है ऑलमोस्ट पूछी जाती है निर्माण से ज्यादा, है ना। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में लोकेटेड है। आगे हम बात करें लक्ष्मणगढ़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो राठी की हवेली जो है ये लक्ष्मणगढ़ में आती है। दूसरी हम बात करें मुल्तान चंद्र केडिया की बात करें तो ये भी कहां पर है, लक्ष्मणगढ़ में है। जवारमल पंसारी की बात करें तो जवारमल पंसारी की जो हवेली है ये कहां पर लोकेटेड है, लक्ष्मणगढ़ में। और आगे हम बात करें सावंत चौखाड़ी की हवेली तो ये भी कहां पर है, लोकेटेड आपके लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ कहां पर है, आपके सीकर में। यहीं पर हम सीकर की बात करें कि रामगढ़ सीकर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं, तो ध्यान रखेंगे एक तो है ताराचंद रुइका की हवेली, है ना, ताराचंद रुइया की हवेली है। दूसरी हम बात करें खेमका सेठों की हवेली जो है ये भी कहां पर है, रामगढ़ सीकर में है। बैजनाथ रुइया की हवेली, है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बैजनाथ रुइया की हवेली जो है ये भी कहां पर लोकेटेड है, रामगढ़ सीकर में ये स्थित है। आगे देखिए हम बात करें चूरू की हवेलियों की बात करें, है ना,
तो चूरू की हवेली में एक तो मालजी का कमरा, मालजी का कमरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे मालजी का कमरा जो है ये चूरू में स्थित है ना। रामविलास गोयनका की हवेली जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये भी कहां पर है, आपके चूरू में है। मंत्रियों की हवेली, ध्यान रखेंगे मंत्रियों की हवेली जो है या मंत्री हवेली पूछा जाए तो चूरू में जो है लोकेटेड है ना। और चूरू में इसे क्या कहा जाता है, सुराणों के महल के नाम से जो है इसको जाना जाता है ना। आगे हम देखें, यहां पर देखिए दानचंद्र चोपड़ा या इसे दयानंद चोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो दयानंद चोपड़ा है या दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये है आपके सुजानगढ़ में यानी कि चूरू में, ठीक है। आगे हम बात करें सुराणों की हवेली, है ना, तो सुराणों की हवेली जो है चूरू में स्थित है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें ये यानी कि 6 मंजिला है और 6 मंजिलों के साथ ही इसमें 1100 दरवाजे एवं क्या है, खिड़कियां हैं, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। आगे देखिए जोधपुर की हवेली बात करें तो जोधपुर की में एक सबसे इंपॉर्टेंट हवेली आती है, कौन सी, पुष्य हवेली, है ना, जिसे नक्षत्र हवेली के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्य हवेली की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना इस पुष्य हवेली का निर्माण जो है जोधपुर के महाराजा जिनका नाम क्या था, जसवंत सिंह सेकंड के, जो जसवंत सिंह सेकंड के कामदार थे जिनका नाम क्या था, पुष्करना रघुनाथ मल जो है ना, जोशी, है ना, रघुनाथ मल जोशी ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। कभी आपको एग्जाम में रघुनाथ मल जोशी नहीं मिले तो ध्यान रखना उर्फ, है ना, इन्हीं के ही नाम से ध्यान रखना, नाम आता है आपके भुर्जी जोशी, है ना, किसके नाम ने बनवाया था, भुर्जी जोशी जो है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं का ही जो है नाम है। और ध्यान रखेंगे एक ही नक्षत्र में जो है इसका निर्माण किया गया, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पुष्य हवेली या इसी को बोलते हैं नक्षत्र हवेली। इसके अलावा जोधपुर में और कौन सी है, एक है आपके पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे पच्चीसा हवेली, ये भी यहाँ पर लोकेटेड है। अब देखो पोखरण की हवेली, है ना, वैसे तो हम जैसलमेर में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर पोखरण की हवेली की बात करेंगे तो कहां पर लोकेटेड है, आपके जोधपुर में। राखी हवेली, ये भी कहां पर है, जोधपुर में स्थित है। फूलचंद्र गोलछा की हवेली, तो फूलचंद्र गोलछा की हवेली की बात करेंगे तो ये भी कहां पर लोकेटेड है, आपके जोधपुर में। आगे हम यहां पर देखें लालचंद्र ठड्डा की हवेली, तो ध्यान रखेंगे लालचंद्र ठड्डा की हवेली जो है ये भी कहां पर है, जोधपुर में है। सांगी दास थानवी की हवेली, ये भी आपके जोधपुर में है। मोतीलाल अमरचंद्र कोचर की हवेली की बात करेंगे तो ये भी कहां पर स्थित है, आपके जोधपुर में। तो ये थी सारी कहां की, यानी कि जोधपुर की हवेलियों के बारे में हमने बात की। आप अपन बात करें बीकानेर की हवेली, तो पहली बात तो लाल पत्थरों से निर्मित है यहाँ पर जो भी हवेलियां बनी हुई हैं। तो बीकानेर की मुख्य हवेली के बारे में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर स्थित है, आपके बीकानेर में। और इसका निर्माण जो है वो कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा जो है यहाँ पर करवाया गया था। आगे ध्यान रखेंगे सेठ भंवरलाल जी रामपुरिया की हवेली, ये भी कहां पर है, आपकी बीकानेर में। और इसके अलावा मणिकचंद्र रामपुरिया की हवेली की बात करेंगे तो ये भी आपकी बीकानेर में है। इसके अलावा हीरालाल रामपुरिया, ये भी बीकानेर में है ना। पूनम चंद्र जी कोठारी की हवेली बीकानेर में स्थित है। सेठ मुरलीधर मेहता की हवेली, हनुमान दास मेहता की हवेली, शिवदास जी माड़क लाल जी की हवेली, बिन्नाडी की हवेली, और कौन सी है, सेठ राम गोपाल गोवर्धन दास मेहता की हवेली। अब देखो जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है उसमें आपको एक तो कौन सा याद रखना है, बच्छावत की हवेली आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक आपकी कौन सी पूनम चंद्र की कोठी एक एग्जाम में पूछी गई थी, और एक मणिक चंद्र की कोठी भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, और एक आपको इंपॉर्टेंट कौन सी है, बिन्नाडी की हवेली। ऐसा नहीं है कि इनमें से केवल यही आ सकती है, इनमें से कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये क्या है, ये कई बार पूछ ली गई है, तो चांसेस जो है एग्जाम में पूछने के बढ़ जाते हैं। आगे देखिए उदयपुर की हवेली की बात करें तो उदयपुर की हवेली, उदयपुर का नाम आते ही आपको एक आपके माइंड में आ जाना चाहिए बागौर की हवेली, है ना। एक बागौर की सभ्यता वो अलग है, वहां पर जब हम पढ़ेंगे, जब मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ पर बागौर की हवेली की हम बात कर रहे हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, बागौर की हवेली में रखी हुई है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो अमरचंद बड़वा के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो है
है कहां पर है, पिछोला झील नदी के किनारे स्थित है। आगे देखो मैंने बता दिया। हाँ, एक एग्जाम के दृष्टिकोण से एक फैक्ट और याद रखना है, इसकी शीशे की खिड़की जो है ना, इसे 1 जनवरी 2017 को क्या किया गया है, 25 रुपए का डाक टिकट भी यहाँ पर जारी किया गया था, है ना। और विश्व की क्या है एकमात्र पगड़ी अगर पूछ ली जाए कहां पर रखी है, तो ये भी आपके बागौर की हवेली में रखी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, 1986 से यहाँ पर क्या है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, या मैं कहूँ संचालन यहाँ पर 1986 से किया जा रहा है। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रख लेना। ये मैंने आपको बता दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पर। आगे देखो और देखें यहाँ पर और कौन कौन सी है, तो बाफना की हवेली भी यहीं पर है ना, मोहन सिंह जी की हवेली, पीपलिया की हवेली, आमेर की हवेली, सलुम्बर से आप लोग समझ जाओगे सलुम्बर की हवेली, और बदनौर की हवेली। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो आपकी पीपलिया की हवेली, सलुम्बर की हवेली, और एक एग्जाम में बाफना की हवेली भी पूछी गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है, आपके बागौर की हवेली। तो उसके बारे में जो है 1-2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए जयपुर की हवेलियों की बात करें तो जयपुर की हवेली में एक तो रत्नाकर पुंडरीकर, जो आपने इनके ग्रंथ भी पढ़ा होगा, इनके नाम सुना होगा, तो रत्नाकर पुंडरी की हवेली जो है ये कहां पर है, आपके जयपुर में है। पुरोहित जी की हवेली, देखो हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि एक पुरोहित जी की हवेली अलवर में भी देखने को मिलती है, एक झालावाड़ में भी है, एक आपके जयपुर में भी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है, हमने कहीं और पढ़ा था। तो पुरोहित जी की हवेली के नाम से बहुत सारी हवेलियां हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या आता है। धाबाई जी की दीवान साहब की हवेली की बात करें तो कहां पर है, जयपुर में है। नाटाड़ियों की हवेली की बात करें तो जयपुर में है। ये चूड़ सिंह, कई जगह चूड़ सिंह लिखा रहता है, तो चूड़ सिंह की हवेली जो है ये कहां पर है, आपके आमेर जयपुर में। एक है ख्वास जी की हवेली और एक है आपकी नाना जी की हवेली। तो एक तो आपको नाटाड़ियों की हवेली ध्यान रखनी है, एक आपको रत्नाकर पुंडरी की हवेली ध्यान रखनी है, और एक है आपके धवाई जी की दीवान साहब की हवेली जो है आपके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम बात करें यहाँ से कुछ विशेष क्वेश्चन की, मैं आपसे बात करूं कि नटनी से ही रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि आपसे नटनी की हवेली की बात की जाए तो नटनी की हवेली कहां पर है, जयपुर में है। लेकिन नटनी का चबूतरा है ना, ये स्टोरी आपने सुनी होगी, नटनी का चबूतरा जो है ये पिछोला झील के किनारे स्थित है ना। तो ध्यान रखिए पिछोला झील के किनारे। नटनी के बाग की बात करेंगे तो बाग कहां पर लोकेटेड है, आपके जयपुर में है। नटनी के बारा की बात करेंगे तो अलवर में है, और नटनी की छतरी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कहां पर है, आपके जालौर में, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखें हम झालावाड़ की हवेली के बारे में बात करें तो यहाँ पर दीवान साहब की हवेली, काले बाबू की हवेली, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए काले बाबू की हवेली कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, झालावाड़ में। सात खां की हवेली और कौन सी है, गुलजार की हवेली, है ना। तो एक एग्जाम में जो है काले बाबू की हवेली जो है पूछी गई थी, तो आप लोग इसको जो है ध्यान रख लेंगे, झालावाड़ की हवेली। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ की हवेली के बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ की हवेली के बारे में कुछ पॉइंट तो आप लोग जो है आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे। जैसे भामा साहब की हवेली की बात करें ना, तो भामा साहब की हवेली जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। हिंगलू अहाड़ा की हवेली की बात करें तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। आला काबरा की हवेली की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ में है। और रडमल की हवेली की बात करेंगे तो ये भी कहां पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में। और ये दोनों तो आपको नाम से समझ में आ गई होंगी कि गोरा बादल, है ना। गोरा बादल जब आप पद्मनी के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर पद्मावती के साथ जो है गोरा बादल का नाम जो है बहुत ही उल्लेखनीय है। तो गोरा बादल की हवेली ये भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और फत्ता हवेली, है ना, फत्ता हवेली भी कहां पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में जो है स्थित है। आगे हम देखिए यहाँ पर बात करें केसरी सिंह बारठ, तो जहां पर केसरी सिंह बारठ आएगा तो आपको ऑटोमेटिक नाम से समझ में आ रहा होगा, या तो केसरी सिंह बारठ या प्रताप सिंह बारठ की बात करेंगे तो इन दोनों की हवेली जो है कहां पर लोकेटेड है, आपके शाहपुरा में, है ना। और झाला जी की हवेली की बात करेंगे तो झाला जी, कई जगह झालजी लिखा रहता है, तो झाला जी की हवेली जो है कोटा में जो है स्थित है। आगे हम देखें बादशाह की हवेली, है ना, बादशाह का मेला भी आपको ध्यान होगा ब्यावर में। और बादशाह की हवेली की बात करेंगे तो ये कहां पर है, आपके अजमेर में। इनाडिया हवेली की बात करेंगे तो ये आपकी जगह है लाडनू, और ये कहां पर है, आपके नागौर में स्थित है। बेंगानी हवेली
ये बात करेंगे ये भी कहाँ पर है आपके लाडनू, और ये कहाँ पर लोकेटेड है आपके नागौर में। एक है आपके गणपत राय सेठी की हवेली, और ये भी कहाँ पर है आपके लाडनू नागौर में जो है स्थित है। एक ध्यान रखेंगे, एक और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सुनहरी कोठी, है ना, सुनहरी कोठी जो है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सुनहरी कोठी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ना, टोंक में स्थित है, और इसका निर्माण जो है वो वजीर-उद-दौला के द्वारा जो है किया गया था। तो ये थे आज के जो प्रमुख जो है हवेली के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम फिर से कल मिलेंगे, और आप ही मुझे साथ में कमेंट करके बता सकते हो कि कुछ ऐसे चैप्टर जिनके बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, और एक के लिए यानी कि एक फैक्ट के लिए जो है मैं कल आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि एक टाइपिंग मिस्टेक हुई थी कल, तो आप लोग जो है इससे पहली वाली वीडियो जो हमने की थी वहाँ पर उसको जो है करेक्ट कर लेंगे, है ना। वहाँ पर जब हमने पढ़ा था हवेली सॉरी छतरियों के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर एक जगह जो है 1912 की जगह, है ना, यानी कि 12 की जगह 21 हो गया है ना, तो उसको जो है करेक्ट कर लेंगे। जहां पर प्रतिभा पाटिल लिखा हुआ है तो उस ईयर को जो है आप लोग सही कर लेना, वहां पर क्या आएगा 2012 आएगा, क्या आएगा वहां पर 2012 आएगा, और वो बाई मिस्टेक टाइपिंग की मिस्टेक से क्या हो गया है वहां पर 2021 हो गया है। तो आपको क्या करना है 2012 उसको सही करना है ना। तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए अपन फिर से कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।